अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से, और इसके इस पहलू पर भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल को मुस्तकबिल में हाइपरसोनिक मिसाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। और ऐसा चाइना ने भी किया है, नॉर्थ कोरिया ने किया है, और इवन ईरान ने भी सेम इसी तरह की टैक्टिक्स को यूज़ किया है। दूसरा, ईरानियन अगर दावों की बात की जाए तो उनके नज़दीक उनका हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। तो जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम या उनकी एयर डिफेंस शील्ड जो कही जाती है, वो इवन अमेरिका से भी बेहतर बताई जाती है। तो उस पर आज हम एनालिसिस करते हैं कि क्या वाकई ये अमेरिका से भी बेहतर बताई जाने वाली इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देते हुए इसराइल में जाके तबाही मचा सकता है। क्योंकि ईरान ने बाकायदा अपने शहरों में ऐसे बिलबोर्ड्स लगाए हैं जहां उन्होंने ये कहा है, बाकायदा नाम लेकर इजरायली शहरों का और तल अवीव को ख़ास तौर पर उन्होंने टारगेट किया है। तो इस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अक्सर औकात बात की जाती है बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, क्रूज मिसाइल, मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल और कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल्स की। ये सब होते क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की सिंपल सी एनिमेशन को अगर आप यहाँ देखें तो सिंपल सा मिसाइल ऊपर जाता है, ऊपर जाके ज़मीन का जो कुर्रा फ़ज़ाई है उसको चीरते हुए ऊपर जाता है, और ऊपर जाके इसका जो मेन बॉडी है वो अलग हो जाती है, और जो वॉरहेड है ऊपर जो कोन टाइप आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये बगैर किसी अनपावर्ड तरीके से ज़मीन की कशिशिकल यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने टारगेट पर गिरता है। इसमें जो वॉरहेड होता है उसकी स्पीड आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो हाइपरसोनिक स्पीड बड़े आराम से अचीव कर सकता है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं तो जो शाहीन सीरीज़ के मिसाइल्स हैं, इनका वॉरहेड जब अपने टारगेट की तरफ आ रहा होता है तो उसकी स्पीड मैक 17 से भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 17 गुना ज़्यादा से भी तेज़। और इसी तरह पाकिस्तान के पास गोरी मिसाइल है, अब्दाली मिसाइल है, बहुत से दूसरे मिसाइल्स हैं। फिर आता है कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल्स, जैसे कि इंडिया के पास अग्नि प्राइम है, ये कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान के पास नसर मिसाइल है, जिसे MARV की कैटेगरी में भी डाला जाता है और कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल का तो आप देख चुके हैं, तो क्वेश्चन है कि कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। ये होता बैलिस्टिक मिसाइल ही है, लेकिन ये अपनी ट्रिजेक्ट्री को डिप्रेस रखता है, मतलब कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए ये अपनी नॉर्मल बैलिस्टिक ट्रिजेक्ट्री की तरह बहुत ऊपर नहीं जाता, बल्कि अपनी ट्रिजेक्ट्री को नीचा रखता है, इनके डिप्रेस्ड रखता है, जिसकी वजह से दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता। और दूसरा, अगर नसर मिसाइल की कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो इसके वॉरहेड पर आपको कंट्रोल सर्विसेज नज़र आएंगी, और इस कंट्रोल सर्विसेज की वजह से इसका वॉरहेड MARV यानी कि मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल की कैटेगरी में लाया जा सकता है, जो कि मैनूवर कर सकता है, तरह मैनूवर करता हुआ अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के नसर मिसाइल की। इसकी रेंज बेशक 70 किलोमीटर है, लेकिन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल इसी वजह से है क्योंकि रेंज थोड़ी है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा इसे शायद काइनेटिक एनर्जी भी ना मिले। सो इसलिए इसका वॉरहेड अगर मैनूवर कर रहा होगा, अपनी जगह चेंज कर रहा होगा अपनी लास्ट या टर्मिनल फेज़ में, तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि इसे वो डिटेक्ट करे या तबाह कर सके। सेम एज़ इंडिया का अग्नि प्राइम मिसाइल भी है। अब आते हैं हम ईरानियन मिसाइल की तरफ। ईरान का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल जो उन्होंने कुछ दिन पहले डिस्प्ले किया, इसका नाम है अल-फत्ताह या फत्ताह भी इसे कहा जाता है। इसकी जो रिपोर्टेड रेंज ईरान ने बताई है वो है मैक 13 टू मैक 15, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 13 से लेकर 15 गुना ज़्यादा स्पीड ये हासिल करता है। तो क्वेश्चन ये है कि है तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल, और इसके बारे में दावा भी किया गया है ईरान की तरफ से कि ये इसराइल तो क्या दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को इन्वेड करके वहाँ डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। लेकिन इसके अगर पूरे डिज़ाइन को गौर से देखा जाए तो ये एक कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है, या इसे आप सूडो हाइपरसोनिक मिसाइल कह सकते हैं। प्योर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, इस पर हमें कोई स्क्रैमजेट इंजन के साथ वॉरहेड नज़र नहीं आ रहा, जिसे हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या होती है और इसका पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ क्या ताल्लुक है, इसको मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है भी और ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं भी है, क्योंकि ईरानियन दावे के मुताबिक जिस तरह उन्होंने इसे पिच किया है तो ये प्योरली हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है।
ये एक स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, बट ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है ओरिजिनली। इसका आधे से ज़्यादा फेज बैलिस्टिक मिसाइल की ही तरह है, लेकिन ये MARV की कैपेबिलिटीज़ रखता है, यानी कि मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल। एक तो री एंट्री व्हीकल की, जैसे मैंने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल का री एंट्री व्हीकल भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड हासिल कर लेता है। मैक 17 तक शाहीन 3 जा सकता है, या शाहीन 1 और शाहीन 2 भी, तो ये भी मैक 13 टू मैक 15 अचीव कर सकता है। लेकिन वॉरहेड पर आपको कंट्रोल सर्फेसिस या उसके अलावा आपको ये फिन्स या विंग्स नज़र आएंगे, जो इसे मैनूवर करने में या बार बार अपनी जगह चेंज करने में हवा में मदद देंगे टर्मिनल फेज में, यानी कि लास्ट फेज जब मिसाइल का वॉरहेड अपने टारगेटों को टकराने के लिए जा रहा होता है। तो इस तरह ये हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ के पास आती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की एक अहम बात आपने ये याद रखनी है कि इसका ताल्लुक सिर्फ स्पीड के साथ नहीं होता, क्योंकि हम हाइपरसोनिक मिसाइल का लफ्ज़ समझ के ये कंफ्यूज होते हैं कि इसकी स्पीड अगर मैक 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, तो ऐसा नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल की एक अहम इसमें करैक्टरिस्टिक ये होती है कि इसके वॉरहेड के अंदर भी एक इंजन लगा होता है, जो इसे या तो मैनूवर करवा रहा होता है या इसे वो हाइपरसोनिक स्पीड दिलवा रहा होता है। जबकि नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल में री एंट्री व्हीकल या वॉरहेड पर कोई इंजन नहीं लगा होता, बल्कि वो ग्रेविटी के ज़रिए असर अपने टारगेट की तरफ जा रहा होता है। यहाँ आते हैं अब इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की एक पूरी शील्ड है, मतलब उनके पास शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। सबसे पहले उनका आता है आयरन डोम सिस्टम। इसकी एफिशिएंसी क्या है कि मैं आपको सिंपल सा इसका बता दूं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2021 में मई के महीने में गज़ा और इजराइल के दरमियान बहुत बड़े पैमाने पर स्कर्मिशेस हुई थी। उस दौरान जो पैलेस्टीनियन फाइटर्स थे उन्होंने 3000 रॉकेट्स फायर किए थे, और इन 3000 रॉकेट्स में से इजरायली आयरन डोम ने 90% रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, मतलब कि अपने टारगेट पर गिरने से पहले हवा में तबाह कर दिया था। तो इससे आपको आयरन डोम सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि दुश्मन के रॉकेट्स और मिसाइल्स को रोकने की पूरी काबिलियत रखता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिन पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। अव्वल पहली चीज़ ये है कि हमास ने जो रॉकेट्स फायर करने होते हैं वो देसी साख्ता रॉकेट्स होते हैं, ना तो वो कोई प्योरली बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल में उसकी जो रेयर बॉडी होती है वो अलहदा हो जाती है, और एक छोटा सा री एंट्री व्हीकल होता है वॉरहेड, और उसकी स्पीड भी हाइपरसोनिक डोमेन में चली जाती है, और उसका RCS ऑब्वियसली बहुत थोड़ा हो जाता है। लेकिन जो ये रॉकेट्स हैं, एक तो ये देसी साख्ता सिंपल से रॉकेट्स होते हैं, इनमें सिर्फ एक प्रोपल्जन सिस्टम होता है, कोई ख़ास इनमें गाइडेंस सिस्टम नहीं होता है। जो हमास के रॉकेट्स होते हैं बहुत सस्ते से रॉकेट्स होते हैं देसी साख्ता, और ये कोई बहुत एडवांस रॉकेट्स नहीं होते। आप इन्हें पाकिस्तान के जो गज़ब रॉकेट सिस्टम है या अल-फतह रॉकेट सिस्टम है, ये उनसे भी कई गुना ज़्यादा इन्फीरियर है। जबकि पाकिस्तानी जो रॉकेट सिस्टम है या इंडिया के पास जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, इनमें बाकायदा गाइडेंस सिस्टम होता है और बाकायदा पूरे का पूरा इनका प्रोसीजर होता है। अगर सिंपल से मैं आपको मिसाल दूं तो हमास अगर एक रॉकेट फायर करता है और उसकी प्राइस 100 रुपये है, ये अंदाजन मैं आपको बता रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें रेफरेंस के तौर पर कि उसकी कीमत 100 रुपये है, जो एक एयर डिफेंस मिसाइल आयरन डोम का इजराइल फायर कर रहा है उसकी कीमत 500 से 700 रुपये होगी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा एक छोटे से सिंपल देसी साख्ता रॉकेट को रोकने के लिए कितना महंगा एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। और इनको आप ईरानियन मिसाइल से या पाकिस्तानी मिसाइल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो ईरानियन और पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स या कौसी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के साथ आते हैं। वो हमास के रॉकेट्स की तरह नहीं होते कि एक सिंपल सा प्रोजेक्टाइल है जिसको उड़ा दिया जाता है और उसका कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं उसमें है, उसने जहाँ उसका दिल किया या जहाँ उसकी ट्रजेक्ट्री लेगी उसने गिर जाना होता है। ना वो मनूवर कर सकते हैं, ना ही उनके पास एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की कोई कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं, काउंटर मेजर्स। जबकि पाकिस्तानी मिसाइल्स हैं या ईरानियन मिसाइल्स हैं, इनमें बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काउंटर मेजर्स मौजूद होते हैं, इवन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। उसके बाद आता है इजराइल का पैट्रियोट सिस्टम। पैट्रियोट सिस्टम एक कंट्रोवर्शियल सिस्टम समझा जाता है। अमेरिका ने इसे बनाया था 1990s में या सन 2000 में इजराइल ने इसे ख़रीदा था। इसकी एक बहुत बड़ा फेलियर बताया जाता है कि 1991 में ज़राहान का एरिया था और वहाँ 28 US सोल्जर्स मारे गए थे। एक मिसाइल फायर किया था स्कड मिसाइल, और ये पुराना बैलिस्टिक मिसाइल है सोवियत यूनियन का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं समझा जाता था, और उसे ये पैट्रियोट सिस्टम नहीं रोक पाया था। इसके बाद आता है डेविड स्लिंग। ये इजराइल का प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम है, 250 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, और इसके मिसाइल की स्पीड 7.5 मैक है। और इसका जो मिसाइल सीकर होता है डेविड स्लिंग का, ये मल्टीपल गाइडेंस के तरीक़ों को यूज़ करता है, जिसकी वजह से इसे जैम करना या इसे धोखा देना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आता है एरो, जो कि इजराइल का
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। 90 से 150 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और 9 मैक की स्पीड रखता है। सो इजराइल के पास शॉर्ट टू मीडियम और फिर मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। इनके पास स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए एरो नाम का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। और अगर सिर्फ हम आयरन डोम की प्रैक्टिकल कारकर्दगी को देखें तो 90% का उसका इंटरसेप्शन रेट है। मतलब आप अगर 100 मिसाइल फायर करोगे तो उनमें से 90 मिसाइल्स को प्रैक्टिकली गिरा सकता है। सो एक प्रूवन चीज़ है। बट दूसरी तरफ अगर हम ईरानियन फतह मिसाइल को देखें तो ये अगर 13 to 15 मैक की स्पीड से आ रहा है तो इसे रोकना भी कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। इवन दो अगर हम इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स को देखें और इवन मच हाइप्ड S-400 सिस्टम को अगर हम देख लें, जिसके बारे में रशिया ये दावा करता है कि ये इवन US स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स को गिरा सकता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसे देख चुके हैं कि वो सिंपल से सुसाइड ड्रोन्स को भी नहीं गिरा पाया और उन सुसाइड ड्रोन्स ने मॉस्को में जाके स्ट्राइक्स की, यानी कि रशिया के दारुल हुकूमत में जाके उन्होंने स्ट्राइक्स की। और ना तो रशिया का पेंटसर सिस्टम वहाँ काम आया और ना ही रशिया का S-400 सिस्टम। अब आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, क्या पाकिस्तान के मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल्स को हाइपरसोनिक मिसाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है? सो जी हाँ, ये ऐसा मुमकिन है। अगर हम DF-17 मिसाइल को देखें जो चाइना का मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, मैक 17 की स्पीड अचीव करता है। सो इसमें अगर आप पिछला हिस्सा गौर से देखें तो ये सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसके ऊपर जो वॉरहेड है ये बैलिस्टिक मिसाइल जैसा नहीं है, बल्कि ये है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यानी कि नीचे वाला हिस्सा सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके ऊपर वॉरहेड के तौर पर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा दी जाती है। होता क्या है कि सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च होता है, ज़मीन के कुर्रा फ़िज़ाई से बाहर जाता है और वहाँ जाके इसका वॉरहेड अलहदा होता है। और ये वॉरहेड सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नीचे नहीं गिरता, बल्कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में इसका अपना स्क्रैम जेट इंजन होता है और वो फिर इसे ग्लाइड कराता है। जब ये इतनी ज़्यादा बुलंदी पर ग्लाइड कर रहा होता है तो दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज करना तो दूर की बात, इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाता और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव होता है। और जो पाकिस्तान का P282 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी तो ऑलमोस्ट इसी चीज़ पर ही कन्फिगर होगा, या वो MARV की सलाहियत रखता होगा, यानी कि मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स के तौर पर वो काम करेगा, यानी कि हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ वो भी रखता होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका डिज़ाइन DF-17 जैसा ही हो। आप DF-17 जैसा अगर दूसरा मिसाइल देखना चाहें तो नॉर्थ कोरिया का हावसोंग 8 मिसाइल इस कैटेगरी में आता है और इसके बारे में भी यही ख्यालात है कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को यूज़ कर सकता है, जबकि नीचे से नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल है। सो ये पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में मौजूद है कि पाकिस्तान अपने मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ लगा के उसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकता है। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।